रोचक एक कहानी है। कोई सैलानी साहब समुद्र में सैर करने के लिए गया। उस साहब ने उससे पूछा, नाविक से, वो शर्ट लगाकर नाव चलाते न, पाल लगा के, बोला यू नो इंग्लिश, तो इंग्लिश जानता है? साहब इंग्लिश क्या होता है? बोले इंग्लिश नहीं जानता, इंग्लिश बोलना नहीं जानता। बोले नहीं साहब। बोले तेरी जिंदगी 4 आना बर्बाद हो गई। फिर बोला अभी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन चीफ मिनिस्टर होगा, ये तो जानता है, अखबार पढ़ता है। तो अखबार क्या होता है? कौन हारेगा कौन जीतेगा मेरे को तो पता नहीं। बोले राजकारण की बात नहीं जानता? बोले नहीं। बोले तेरी जिंदगी 4 आना और बर्बाद हो गई। बोले लाइट हाउस में कौन सी पिक्चर आई पता है तेरे को? बोले लाइट हाउस व्हाइट हाउस मैं नहीं जानता हूं। बोले कौन सी पिक्चर चलती है, कितने थिएटर है अहमदाबाद में, तेरे को पता नहीं? ना साहब। अच्छा सूरत में? बोले कोई नहीं। बोले तेरी जिंदगी 4 आना और भी गई, 12 आना तेरी जिंदगी बेकार, 4 आना रही। इतने में आया आंधी और तूफान। हाँ शर्ट तो कहीं उड़ गया, हाँ किस्ती तो डूबू डूबू कह रही है। उस बेचारे भोले भाले आदमी ने पूछा कि साहब अब टाई को संभालने की जरूरत नहीं है, कोट को खंखेरने की भी जरूरत नहीं है, मैं इतना ही पूछता हूँ आप तैरना जानते हैं? बोले मैं और सब जानता हूँ, केवल तैरना नहीं जानता हूँ। किश्तीकार ने कहा कि तुम अब डूब मरो, मेरे पास तो 4 आना जिंदगी है न, तैरना जानता हूँ और नहीं जानता हूँ, मैं तो किनारे लग जाऊँ और तुम गोते खाते रहो। तो एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, ज्ञानम ते हम स विज्ञानम इदम बक्ष्यामि शेषतः, यद ज्ञात्वा नेह भूयो अन्यत ज्ञातव्यम ज्ञातव्यम वशिष्यते, ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं बचता। कितना सुंदर ये श्लोक है, भगवत गीता के 7वें अध्याय का 2 श्लोक है। ज्ञानम तेहम स विज्ञानम, ज्ञान को विज्ञान सहित। ज्ञान और विज्ञान क्या होता है? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया। तो ज्ञान विज्ञान क्या होता है? आत्मा का, तुम्हारे मैंपन का शास्त्र उक्त जो समझ है उसको बोलते ज्ञान, और वह समझ का साक्षात्कार हो उसको बोलते हैं विज्ञान। अथवा तो यूं कहें कि एक होता है परोक्ष ज्ञान, दूसरा होता है अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान कैसे? जैसे मैंने सुना कि अहमदाबाद में साबरमती के किनारे मोटेरा आश्रम, योग वेदांत समिति आश्रम, ये आश्रम है, मैंने सुना है, ऐसा है वैसा है, मैंने सुना है। ये हो गया उसके करीब के नक्शे को देखकर, समझकर, सुनकर मैंने मान लिया कि आश्रम होगा। ये हो गया परोक्ष ज्ञान। और यहां आ गया, अरे ये आश्रम है, साक्षात हो गया उसका, इसको बोलते हैं अपरोक्ष। अब परोक्ष नहीं बचा, अपरोक्ष हो गया। ऐसे हम ईश्वर के लिए सुनते हैं, परमात्मा के लिए सुनते हैं। परमात्मा दयालु है, परमात्मा चैतन्य स्वरूप है, परमात्मा सबके घट में है, परमात्मा की सत्ता से मन के संकल्प उठते हैं, मन में जैसी जैसी कल्पना होती है परमात्मा का साकार रूप मन मान लेता है। एकाग्र करने के लिए ये भी ठीक है। वास्तव में परमात्मा साकार निराकार दोनों सत्ताएं परमात्मा की है। इस विषय में जो परमात्मा को हमने सुना है कि मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब को सत्ता देने वाला है, एक हृदय में जो सत्ता दे रहा है वही सब हृदय में सत्ता दे रहा है, इस प्रकार का हमने सुना है। सुना हुआ ज्ञान, यदि सिंह आ गए तो हम डर गए, है तो सब में वही, लेकिन फिर भी परोक्ष ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं हुआ। तो सिंह आया तो हम डर गए, भागे। अनुभव कर लिया तो हो गया अपरोक्ष।
दूसरे ढंग से समझो कि एक वस्तु होती है परोक्ष, दूसरी होती है अपरोक्ष। और सत्य जो है ना परोक्ष अपरोक्ष नहीं, वो साक्षात अपरोक्ष है। ये फल कहीं था, ये फल कहीं था, ऐसा है वैसा है मैंने सुना, ये हो गया परोक्ष। ये मैंने यहां देख लिया, ये हो गया अपरोक्ष। अपरोक्ष तो हुआ, लेकिन इसको देखने के लिए, इस फल को देखने के लिए, परोक्ष को सुनने के लिए कान चाहिए और अपरोक्ष को देखने के लिए आंख चाहिए। लेकिन परमात्मा ऐसा अपरोक्ष नहीं कि जिसको देखने के लिए आंख चाहिए। परमात्मा ऐसा परोक्ष नहीं कि जिसको सुनने के लिए कान ही चाहिए ना। परमात्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष है। कैसे? इस फल को देखने के लिए आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और फल चाहिए। आंख को देखने के लिए, प्रकाश को देखने के लिए खाली आंख चाहिए। आंख को देखने के लिए न फल चाहिए न प्रकाश चाहिए, आंख को देखने के लिए मन चाहिए। इनमें भी तो मन है, मन चाहिए इन सब में, लेकिन आंख को देखने के लिए फल और प्रकाश नहीं चाहिए, खाली मन चाहिए। मन के संकल्प विकल्प को देखने के लिए चित्त चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो ये जो है ये अपरोक्ष तो होते हैं, लेकिन पर प्रकाश से अपरोक्ष होते हैं। लेकिन भगवान जो है स्वयं प्रकाश से अपरोक्ष होता है, वो साक्षात अपरोक्ष है। ये साक्षात अपरोक्ष नहीं, इसलिए भगवान का नाम है स्वयं प्रकाश। भगवान को बोलते सच्चिदानंद, वो सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जो सत्य है तो तुम्हारे शरीर के पहले भी था, अब भी है, शरीर के बाद भी है। जिसको तुम बोलते हो मैं मर जाऊं तो सुखी हूं, तो मरने के बाद भी तुम तो हो। तुम कौन हो उसको जान लिया तो तुमने सत्य को दर्शन कर लिया। और चैतन्य है, आनंद है, उसीलिए परमात्मा को सच्चिदानंद कहते हैं। इच्छाओं के पटल चढ़े हुए होते हैं, उसीलिए हम दुखी होते हैं। इच्छा हटी, इच्छा का जरा सा पटल हटा तो आनंद आया, तो अथवा कोई इच्छा के अनुकूल हुआ तो आनंद आया। आनंद जब आता है तो आनंद भीतर है, खाने की चीज हो चाहे देखने की हो, स्पर्श करने की हो चाहे सूंघने की हो, सुनने की हो चाहे फेंकने की हो। लेकिन जब जब आनंद आता है, बॉल फेंक के आनंद आता है, तो बॉल में नहीं आता, आनंद दिल में महसूस होता है। पिक्चर देखते हैं आनंद आता है, तो पर्दे पे आनंद नहीं होता, आनंद हृदय में होता है। बढ़िया बात सुनकर जो आनंद आता है वो भीतर आता है। तो मानना पड़ेगा कि भीतर चैतन्य है। किसी के मुंह में न करे नारायण, सूखा रोग हो जाए, लाड़ होना बंद हो जाए, तो उसको मिश्री मीठी नहीं लगेगी। मिश्री मीठी नहीं लगेगी। क्यों? कि हृदय में लाड़ नहीं, मिठास नहीं, उसलिए मिश्री मीठी नहीं लगेगी। है तो चमड़ा, मुंह में भी तो चमड़ा है, लेकिन शरीर के किसी अंग पे तुम रसगुल्ला रख दो, चाशनी रख दो, तो मिठास नहीं आएगी। मिठास के लिए तुम्हारे पास अपनी मिठास चाहिए। जय जय। ऐसे ही जगत का कोई भी सुख मिलता है या आनंद आता है, तो तुम आनंद स्वरूप हो तभी आनंद आता है, तुम सुख रूप हो तभी सुख दिखता है। इन गलती क्या हो गई कि वो सुख के चीजों को पकड़ लिया, उसमें आसक्ति हो गई, अपने सुख स्वरूप का अनादर कर दिया। इसलिए सुख की हजारे हजारे चीज होकर भी तुम्हें पूर्ण सुखी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपना अनादर कर दिया। तुमको अपने परमात्मा में, अपने आत्मा में प्रीति नहीं हुई, आसक्ति नहीं हुई, मिटने वाली क्षण में आकर जाने वाली चीजों में आसक्ति हो गई। भगवान बोलते मया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रया। जो मेरे में माना रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण अपने को उस रूप में मैं नहीं कह रहते हैं, समग्र ब्रह्मांड में फैला हुआ, सबके दिल में फैला हुआ। हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण हो
होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि, संपूर्ण विभूति, संपूर्ण बल, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसकी सत्ता से चमक रहा है, जिसका है, उसको तू जान ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। इसको जानना अथवा परमात्मा को पाने जैसा दुनिया में और कोई सरल उपाय नहीं। क्या है कि मनुष्य इतना छोटी बुद्धि का हो गया कि थोड़ी थोड़ी चीजों में वो उलझ जाता है। ईंट, चूना, लोहा, लक्कड़ के मकान में जिंदगी खो देगा, मिटने वाले मित्रों में समय खो देगा, जलाने वाले शरीर में समय खो देगा। उसलिए ज्ञान दुर्लभ हो जाता है, वरना ये दुर्लभ नहीं।